नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमि क्लासेस पर। तो देखिएगा दोस्तों, लास्ट कक्षा में हम लोगों ने वाक्य पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब मैंने आपसे वादा करा था, या ये हमारा रूटीन बन चुका है कि हम टॉपिक के जस्ट बाद में ही प्रैक्टिस सेशन लेकर के आते हैं। तो बेटा मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँ, बड़ा जबरदस्त झकास जिंदाबाद वाला। तो आप मतलब एकदम मेहनत करके इसे देखो, सोचो समझो और इस बात को पढ़िएगा, ठीक है बेटे। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन ये लेकर के आया हूं, देख लेते हैं जरा। बोर्ड ब्लैक पर ही अच्छा चमकेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ देख रहा था कि आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा, वाक्य पूरे कंप्लीट हो चुके थे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कंप्लीट है बेटे, और इसी आधार पर हमने चीजें आगे बढ़ाई हैं। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर कुछ क्वेश्चन है इसमें, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो बेटा इन्हें देखिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो बेटे इस वाक्य का मीनिंग नहीं बदलना है, इस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, और हमको बताना बिना अर्थ बदले नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य बिल्कुल सेट हो जाएगा या सुटेबल होगा हमारे लिए। तो बेटा वह कहता है कि वाक्य है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, एक ये बात। दूसरा, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला बेटे, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। बेटे अगला है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। तो देखो बेटे, चारों क्वेश्चन है, आपको बड़ा विचलित सा कर दिया इन क्वेश्चनों ने, और मैं समझता हूं ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा एक नया रूप लेकर के सामने आएंगी। तो बेटा ध्यान से पढ़िएगा, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपनी कक्षा का, बेटे वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, नहीं सबसे सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो बेटे हमें इसका अर्थ नहीं बदलना है, अर्थ वही रहना चाहिए, और बस हमें नकारात्मक वाक्य बना लेना है। पहला कह रहा है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। दूसरा बेटे, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो बेटा ये वाली बात तो गलत हो गई, क्योंकि उसके समान या हमने ऐसी कोई बात नहीं करी थी कि सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो ये बात लगभग हो सकती है वैसे कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये गलत हमने गलत लगाया, ये हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं, तो बेटा ये वाला तो गलत हो गया, इसकी ऐसी कोई बात नहीं करी हमने। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती, बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं बेटे। ये तो मैंने आपको एक थोड़ा कठिन सा प्रश्न आपके सामने रखा जानबूझ के, पहला ही प्रश्न थोड़ा ठीक सा था कि कर लेते हैं। अच्छा टेक्नीशियन साहब इसको जूम कर सकते हैं? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, टेक्नीशियन साहब बताओ आराम से। तुम लो जी, ये ले, ये गए नीचे जो आ रहा है ऊपर प्लस का, वो नहीं बना रहा जूम। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, देखिएगा बेटे, बहुत बढ़िया। टेक्नीशियन साहब ने मदद ही कर दी भाई साहब, मजे खड़ा कर दिया। लो जी, प्रश्न अब शायद आपको शायद बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा कि बेटे कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। कौन सा बेटे विशेषण उपवाक्य है जी? बेटे निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य में कौन सा विशेषण, यानी मतलब कौन सा वाक्य ऐसा जो विशेषताओं के आधार पर रखा गया है, या जो विशेषता बता रहा है। कह रहा है कि मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। अगला है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला बेटे, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब ट्रेन आई, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो बेटा पूछने वाली बात ही नहीं थी। लखनऊ देख रहे हो, लखनऊ की विशेषता बताई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला प्रश्न है बेटे, आ जाइएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र या प्रश्नवाचक वाक्य। बेटे उसने कहा तो प्रश्न तो है ही नहीं। अगला बेटे कह रहा सरल वाक्य, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। बेटे उसने कहा तो सरल नहीं है बेटे। संयुक्त, उसने कहा, ये जुड़ नहीं रहा, तो बेटा मिश्र वाक्य हुआ। अगला चलते हैं बच्चों।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। बेटे अल्प विराम चिन्ह ये मैं पहले भी आपको बता चुका, ये बेटे अल्प विराम होता है आपका, ठीक है, ये अल्प विराम समझ लो आप। बेटे ये हमारा अल्प विराम होता है मेरे शेरों, मेरे चांदों, मेरे चांद चांदनियों, ये हमारा अल्प विराम होता है, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। बेटे अर्धविराम कौन सा है, तो बेटा ये आपका अर्धविराम है। जब वाक्य में हमें आधा रुकना होता है वो हमारा अर्धविराम होता है, तो बेटा ये रहा आपका अर्धविराम। ये सब वाक्य के ही हिस्से हैं बेटे, ये मत समझना कि इनमें वाक्यों का इनका प्रयोग क्या है वाक्य। बेटे वाक्य इनके बिना अधूरे होते हैं। अगला बेटा तुम यह काम मत करो, तुम यह काम मत करो, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विरामवाचक, विस्मयवाचक। बेटे विस्मय जैसी कोई बात नहीं है, प्रश्न जैसी कोई बात नहीं है, आज्ञा या निषेध में से कोई है। तुम यह काम मत करो, मत करो, तुम यह काम मत करो, तो बेटे ये नकारात्मक वाक्य हुआ, ठीक है। तुम यह काम मत करो ये आज्ञा भी है, तो बेटे इसमें हम आज्ञा लगाएंगे। तुम यह काम मत करो ये आज्ञावाचक है, ठीक है बेटे। मत से हमें लगा कि नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, बट ये आज्ञा है कि तुम यह काम मत करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है बेटा तुम यह काम मत करो, समझ रहे हो। चलिए अगला है बच्चों, हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है राम का काम बन जाए। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो बेटे आज्ञा जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। प्रश्न जैसी कोई बात नहीं है, संदेह या निषेध, तो बेटे निषेधवाचक भी नहीं बचा क्योंकि नकारात्मक कोई नहीं, संदेह ही है। भाई हमें क्या है बेटे, हमें क्या है बेटे, हमें क्या है, निषेधवाचक नहीं बेटे, हमें क्या है इस वक्त में, केवल इस बात पर संदेह है। हम पूरा नहीं पता, बट हमें इस बात पर संदेह है कि हो सकता है राम का काम बन जाए। हमें कंफर्म नहीं है, वरना हम ऐसा कह देते कि राम का काम हो जाएगा, बट हमें कंफर्म नहीं है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है राम का काम बन जाए। ये एक संदेहवाचक वाक्य है। अगला वाक्य बेटे, अरे उसने तो कमाल कर दिया। बेटे देख लो, अरे आ गया तो इसमें तो देखने वाली बात ही नहीं, विस्मयवाचक वाक्य हो गया। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। आगे आओ बेटा, रानी घर जा रही है, सरल वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य कि रानी के बारे में बात करिए और एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है, घर जा रही है, संयुक्त नहीं है, मिश्र नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो बेटा सरल वाक्य हुआ ये। अगला क्वेश्चन बेटे, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। बेटे राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो बेटे पर ने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य भी है, लेकिन इसमें निषेधवाचक कहीं नहीं दे रखा, तो बेटा ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है बेटे, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य बच्चे हैं, अरे क्वेश्चन कहां चला गया भैया, ये कैसा आपका संयुक्त वाक्य बेटा। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। बेटे ज्यों त्यों सब मिश्र में जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका। देखो प्रैक्टिस चल रही है बस आपकी, ये मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका कि ज्यों त्यों ये सब किस में आते हैं बेटे, मिश्र वाक्य में। अगला क्वेश्चन बेटे, वाक्य में उचित चिन्ह लगाएं। वाक्य में उचित चिन्ह लगाएं। अब थोड़ा कठिनाइयां बढ़ गई आपके लिए। वाक्य में उचित चिन्ह लगाएं। बेटे उसने MA.B.Ed पास किया है, तो बेटे M.A.B.A.D, डी के बाद भी आपका आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटे, अपने आप में डिग्रियां हैं। एम अपने आप में मास्टर होता है, तो एम की शॉर्ट फॉर्म एम है। जैसे बेटे मास्टर M.A.B.Ed, M.A.B.Ed। टेक्नीशियन साहब ये बार बार भाग क्यों रहा है आज, कैसे मतलब, चलो कोई नहीं। देखो बेटा ये है कि M.A.B.Ed, बेटे M.A.B.Ed, तो बेटे ये सारी की सारी डिग्रियां अपने आप इनकी फुल फॉर्म है, ये सारी सारी शॉर्ट फॉर्म्स है। M फॉर मास्टर, A फॉर आर्ट्स होता है, B फॉर बैचलर होता है, E फॉर एजुकेशन होता है। तो बेटे ये सारी सारी शॉर्ट फॉर्म है। जब शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, जैसे जो हमें इस बात के, जैसे हमारी हिंदी में तो लाघव चिन्ह होता है। जब हम जैसे मान लीजिएगा किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म तैयार कर रहे हैं, हमने लिखा उत्तर, उत्तर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इंग्लिश में क्या करते हैं, हम एक डॉट लगा के छोड़ते हैं। डॉट क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म रेडी करता है। तो बेटा M.A.B.Ed के लिए सही चिन्ह का इस्तेमाल करें, तो M के बाद डॉट, A के बाद, B के बाद और एड के बाद। अब एक बात और है, M.A.B.Ed, तो बेटा M में एक अतिरिक्त डिग्री है,
B.Ed एक अतिरिक्त डिग्री है, तो बेटा विराम चिन्ह भी इसमें आएगा, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला ऑप्शन है बेटे, अगला क्वेश्चन है बेटे, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनाएं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बेटे दो वाक्य उसने दे दिए, राम घर गया उसने मां को देखा, इसका हम इन दोनों को मिला के हमें संयुक्त वाक्य बनाने हैं। ठीक है बेटे, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, राम ने घर जाकर मां को देखा, ये भी एक हो सकता है, राम घर गया और उसने मां को देखा, ये भी हो सकता है। बेटे ये तो संयुक्त है नहीं, ये संयुक्त हो सकता है, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, इसमें से कोई नहीं, तो बेटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बेटा यही है, राम घर गया और उसने मां को देखा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन बच्चों, रमा की गाय दूध देती है, तो बेटा बिल्कुल सरल है, रमा के बारे में बात करें और एक ही उद्देश्य एक ही विधि है, तो रमा की गाय दूध देती है, तो सरल वाक्य, सिंपल सरल वाक्य है। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो बेटे वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, तो बेटे देखो वह कौन सा व्यक्ति है और जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, जिसने शब्द ने क्या कर दिया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा, तो ये बेटे संयुक्त वाक्य बना। सरल है नहीं, मिश्र है नहीं, इसमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा संयुक्त वाक्य, क्योंकि जोड़ने वाला उसने कह रहा है कि जिसने, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, तो बेटे दो वाक्यों को जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और, बेटे ये तो क्या ही मैं बताऊं, प्रैक्टिस भी कर ली हम लोगों ने, अंग और घटक बात एक होती है। अगला बेटे, यह फाइल प्रबंधक, अच्छा प्रबंधक, हाँ ठीक है सही लिखा है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर हमारे जो 8 वाक्य हैं बेटे, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, इन 8 में से कौन सा है ये कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर यह वाक्य क्या है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, तो बेटे यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये केवल आज्ञावाचक है। ठीक है बेटे, साफ समझ में आ रहा है, आज्ञा दी जा रही है। अगला देखो बच्चों, अगला देखो जी, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखो बेटा, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा, हमें संयुक्त वाक्य देखना। पहला, वह खाना खाकर सो गया। अगला बेटा, उसने खाना खाया और सो गया। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बेटा और ने जोड़ा, यही आपका संयुक्त वाक्य हुआ। बात क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। तो बेटा आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। बेटा मिश्र वाक्य कौन सा है, तो की, ज्यों, त्यों, इन सब से मिलकर के मिश्र बनता है। बेटा चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। अगला, नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। तो बेटा इसीलिए ये तो हो गया संयुक्त। बेटा चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सरल, ये नहीं होगा। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये नहीं होगा। बेटा वैसे भी की आ गया, तो ये तो देखो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार, तो बेटा यही आपका मिश्र वाक्य है। अगला बेटे, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। अच्छा, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। अच्छा, जो हुसैन का बनाया हुआ है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो बेटे उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो बेटा इसमें क्या है कि संज्ञा की विशेषता बनाई। देखो बनाना क्या है, विशेषता, क्रिया। बेटे बनाना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता बनाने वाला शब्द क्या है। देखो हुसैन साहब जो है ना, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। बनाया तो हो, लेकिन किसने, हुसैन साहब। तो हुसैन साहब यहाँ पर एक विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए गए। तो बेटा ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि हुसैन साहब के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि संज्ञा उपवाक्य हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि जो हुसैन का बनाया हुआ हो, तो यानी बनाने की विशेषता हुसैन के द्वारा बताई जा रही है। तो बेटा इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और कोई क्वेश्चन बेटा नहीं बचे? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है बेटे, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करके पूरा
पूरा वाक्य टॉपिक खत्म कर लिया तो बेटा आज टॉपिक पूरा वाक्य समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अभी जीडी वालों का और थोड़ा सा अभी एग्जाम पास आ रहा है तो हम कल से ही अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली लाइव आ जाए शायद। तो बेटा अब जो है प्रैक्टिस करेंगे, पहले बाकी कंटेंट बनाते रहेंगे, बीच बीच में लाते रहेंगे आपके लिए कंटेंट, बट बेटा अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है शायद हम कल मुहावरे डिस्कस करें। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना और आप भी जोड़ना और वीडियोस को देखते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, स्प्रेड करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, टेक केयर, सी यू इन द बाय।